हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये जो CDP होता है, सब्जेक्ट विषय के अंतर्गत हम जब अध्ययन करते हैं गणित के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गणित, तो बहुत उलझन होता है भाई। 8 प्रकार के होते हैं, बहुत उलझन होते हैं, जिससे हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आज से भूलना मना है। चलिए पहले हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, मिरर पर लगा, इसलिए पहला है सिंगल लर्निंग, सिंगल मतलब संकेत। दूसरा है SR लर्निंग। तीसरा है चेन लर्निंग। चौथा है वर्बल लर्निंग। पांचवा है डिस्क्रिप्शन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक है। छठा है कॉन्सेप्ट लर्निंग। यहाँ पर लाइट पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ से देखो, डिस्क्रिप्शन लर्निंग, रूल लर्निंग, और ये है प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड। चलिए हम भी बैठ जाते हैं। अब शुरू होता है आज की सबसे शानदार लेक्चर। देखिए, उन्होंने आराम से समझिए, गैने जी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं। पर जिसमें से देखो ऐसे है ना, पहला आपका है, इधर से देखते हैं, संकेत, जो हम संकेत से सीखते हैं। दूसरा है SR लर्निंग। क्या है SR लर्निंग? यानी प्रतिक्रिया। इसके बाद ये है लिंक चैन लर्निंग। ठीक है। इसके बाद ये वर्बल यानी कि मौखिक, जो हम बोल रहे हैं। इसके बाद छठा जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी कि चुनाव करना, विभेदीकरण। इसके बाद ये है जो छठा, ये है कॉन्सेप्ट लर्निंग, यानी हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, किस चीज़ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, ये है। ये सातवां है हमारा रूल लर्निंग। क्या? रूल लर्निंग। ठीक है। आठवां है समस्या सॉल्यूशन। अब पहले ध्यान देते हैं संकेत लर्निंग क्या है। हम लोग जो है बाइक चलाते हैं, जब चौराहे पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो है संकेत लाइट लगी रहती है, लाल, पीला, हरा। तो जैसे लाल जलता है, हम लोगों को आभास हो जाता है भैया अब यहाँ रुकना है। क्या? यहाँ रुकना है। तो ये क्या हुआ? ये संकेत हुआ। ठीक है। पर दूसरा उदाहरण, मान लो हम लोग अपने ग्रुप दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए, एक मैं यहाँ खड़ा हो गया, आप वहाँ, और बहुत शोर है, और हम लोगों को कहना है कि चलो घर चलो। तो हम कैसे करेंगे? ऐसे, चलो घर चलो। या आप ज़्यादा बोल रहे हो, पापा ऐसे आंख दिखाए, मतलब हम समझ जाते हैं ना, पापा भाई गुस्सा हो जाएंगे, अब अपना मुंह बंद कर लो। तो ये क्या है? ये संकेत लर्निंग। इसके बाद है SR लर्निंग, यानी उद्दीपन, प्रतिक्रिया उद्दीपन लर्निंग, यानी जो हम करते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपना क्रियाकलाप देते हैं। ठीक। अब उदाहरण देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ हम खुद करते हैं, कर कर सीखते हैं। जैसे सर ने बोला कि बेटा 5 और 5 9 होता है। क्या? 5 और 5 9 होता है, सर ने कह दिया, गलती से सर ने कह दिया। तो आप कहोगे नहीं सर, 5 और 5 10 होता है। कहोगे कि नहीं? कहोगे ना। तो कहीं अरे हाँ मैं तो भूल गया था बेटा, हाँ सही कह रहे हो, 5 5 10 होता है। क्या है? हाँ, आपने प्रतिक्रिया किया। इसके बाद है लिंक लर्निंग। लिंक लर्निंग में क्या है? जुड़ाव। क्या? जुड़ाव। लिंक से पता ही चल रहा है कि लिंक मतलब जुड़ाव होता है। तो लिंक लर्निंग में मान लो कोई पूछ लिया कि बेटा यहाँ से अकबरपुर से, ठीक है, अकबरपुर से अयोध्या की दूरी कितनी है? तो लड़का सोचा कि 10 किलोमीटर यहाँ से कटेहरी है, कटेहरी से 10 किलोमीटर गोसाईगंज, 10 किलोमीटर मया, मया से जो है पूरा, पूरा से जो है दर्शन नगर, दर्शन नगर से अयोध्या, यानी कि 60 किलोमीटर। क्या? वो लिंक जोड़ा कि 10 20 30 30 40 50 या 8 10 ऐसे से जोड़ते नहीं हैं। मान लो किसी ने कहा कि 5 5 5, यानी 3 बार 5 कितना होगा? तो ये क्या है? लिंक है कि आपने 5 जोड़ा, 5 जोड़ा 5, एक दूसरे में जोड़ा, तो कितना हुआ? 15। तो यही चीज़ कि लिंक के द्वारा समझना।
ठीक है, देखिए आप संकेत से समझ गए, अपना प्रतिक्रिया दे लिए और आप लिंक समझ गए। अब आपका चौथा जो है वो वर्बल। तो मैंने क्या कहा, सर ने पूछा बेटा 5 और 5 और 5 कितना होता है, तो आपने लिंक कर लिया 5 + 5 + 5 15। तब आप बोलेंगे सर 15 होता है। क्या आप मुंह से बोले ना सर 15 होता है, तो यह कहोगे मौखिक हो गया। ये बहुत सामान्य होता है और ये व्यवहार में होता है। ठीक है, अब आगे दिमाग का खेल देखो। इसके पास होगा बात होगा डिस्क्रामिनेशन लर्निंग। ये क्या होता है, शब्द हिंदी में भैया विभेदीकरण कहेंगे। अब विभेदीकरण क्या होता है, अलग दिमाग खराब मत करो। इसका मतलब है चुनाव, छटाव, बिनाव। अब मान लो कपड़ा लेने गए, ढेर सारा कपड़ा आ गया, उसमें से लाल वाली ले पीला वाली। मैं तो आई लाइक पिंक कलर, ठीक है, खूब कपड़ा उतरा लेकिन आई एक पीला कलर का कपड़ा। तो क्या किया उन्होंने, सारा कपड़ा में से अपना चुनाव किया ना। तो विभेदीकरण मतलब होता है चुनाव, तथ्यों का चुनाव की विधि से सीखना। ठीक है, हाँ, चुनाव की विधि से सीखना। अब इसके बाद है कॉन्सेप्ट। लोग कहते हैं ना भाई मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं IAS करूँगा, मैं इंटर जो है साइंस से करूँगा, मैं इंटर आर्ट से करूँगा, मैं इंटर कॉमर्स से करूँगी। ठीक है ना तो क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, 3 लोग की वजह से। पहला आप शिक्षक या आपके पिता या परिवार, ठीक है, मतलब शिक्षक या अभिभावक। दूसरा पुस्तक से और तीसरा मित्र से। जैसे देखो पिता ने कहा बेटा तुम साइंस ले लो, जो है बायोलॉजी ले लो 12वीं में, उसके बाद हम तुम्हारा डिफार्मा करा देंगे या ANM GNM करा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, पिता या गुरु ने बताया। और बुक से क्या, बुक में क्या है कि अगर आप ये पढ़ रहे हो बायोलॉजी तो इसके साथ साथ आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसका भी लिंक है, इसने भी क्लियर कर दिया आपका कॉन्सेप्ट कि अगर 12वीं में हो तो ये विषय पढ़ना पड़ेगा। फिर ये है मित्र ने कहा नहीं यार बड़ी मार में है गुरुजी, चला आर्ट ले ली जाए, और ये आर्ट ले लें। तो क्या भाई यहाँ चुनाव से मतलब रखिए, चुनाव हो गया ना। अब इसके बाद है रूल, यानी चुनाव हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई मैं यही करूँगा। अब रूल, अब मान लो देखिए, हाँ हमेश करेंगे, देखिए अब हमेश कर लेंगे। देखिए मान लो भंडारा है आपके, दूसरे शब्दों में सब्जी पूड़ी दाल चावल सब है, ठीक है। तो मतलब 5 लड़के हैं, तो उसमें से रवि ने कहा भाई मैं पूड़ी परसूँगा। क्या हुआ, चुनाव हो गया, फिर से ही समझ, चुनाव हो गया मैं पूड़ी परसूँगा। राज ने कहा मैं रोटी सब परसूँगा या मैं दाल परसूँगा। क्या हो गया, सबने अपना अपना चुनाव कर लिया। जब चुनाव कर लिया तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो, भाई मैं सब्जी भेजूँगा, मैं सब्जी मैं पानी देने नहीं जाऊँगा। तो यहाँ क्या होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए चुनाव हो गया और सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बचा क्या, सिद्धांत और सॉल्यूशन समस्या सॉल्विंग। तो सिद्धांत में क्या है, मान लो 10 लाइन लगी है, तो आप 10 में जाओगे, परसने नहीं, पता लगे 10 में इधर गए तो इधर वाले पूड़ी भैया पूड़ी पूड़ी कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप सिद्धांत रोगे भाई तुम 5 लोग लाइन नंबर 4 में रहना, तुम लोग लाइन नंबर 3 में रहना, तुम 2 में रहना, और हाँ ना कोई इसमें आएगा ना कोई इसमें जाएगा। रूल बन गया, सब फॉलो कर रहे हैं। लास्ट में क्या हुआ, सब लोग खाना खा लिए, हमारा जो 1000 लोगों की भीड़ थी, सब सोल्यूशन सॉल्व। तो यही है आपका कहने का सिद्धांत। देखो 8 मिनट में 8 थ्योरी खत्म। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, ऐसे ही समझना, ठीक है।